तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सोए रे तुलसी, होनी हो सोए। तुलसीदास जी इस दोहे में लोगों से कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप चिंता मुक्त रहें, आप ईश्वर पर विश्वास रखें, भगवान पर भरोसा रखें, आपका कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। इस प्रकार से तुलसीदास जी लोगों से कह रहे हैं, आप राम भरोसे सो जाएं। अर्थात सोने का तात्पर्य यहां चिंता से मुक्त होने का। क्यों अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं चिंताओं से? चिंताएं कई प्रकार की, कुछ धन को लेकर, कुछ जिसके पास धन है चोरी को लेकर, ठगने को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, जीवन में कई प्रकार की कुछ न कुछ तो लगे रहते हैं। तो यहां तुलसीदास जी ऐसे लोगों को समझाने का प्रयास कर, आप ईश्वर पर विश्वास रख करके उससे चिंता मुक्त हो, क्योंकि इस प्रकार की चिंताएं आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य को नुकसान करेंगे। कष्ट भी होंगे, दुख भी होंगे, आप खुश नहीं रह पाएंगे। आप खुशी से रहें। भविष्य में क्या होगा उसके बारे में बिल्कुल ही न सोचें। जो कुछ भी यदि घटित होने वाली है, वैसी घटनाएं यदि होने को होंगे तो आपकी चिंताएं उसे रोक नहीं सकती। तो व्यर्थ में आने वाले समय के लिए पहले से चिंता करके अपने शरीर को क्यों कुछ कष्ट दें? आप वर्तमान में यदि खुश हैं तो उसका आनंद लें। जो घटित होने का है तो वो होगा ही, आप उसे नहीं रोक पाएंगे। दूसरी तरफ इस प्रकार से तुलसीदास जी लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। आप जिस चीज को नहीं रोक सकते उनके बारे में व्यर्थ चिंताएं। भविष्य में जिसे जो मिलना है उसे मिलेगा ही। जो कुछ कष्ट होंगे तो उसे होगा ही। तो व्यर्थ में भविष्य को लेकर क्यों चिंता करना? तुलसीदास जी लोगों को इस दोहे में यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप मस्त रहें, खुश रहें, और जो भी खुशी आपको वर्तमान में मिल रहे हैं उसका पूर्णतः आनंद लें। तुलसी साधी विपति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे करे तुलसी, राम भरोसे। तुलसीदास जी दूसरे कविते में कह रहे हैं कि जीवन में यदि किसी भी प्रकार का विपदा या किसी प्रकार के कष्ट दुख आते हैं
तो उसे झेलने के लिए, उससे बचने के लिए 7 उपाय बता रहे हैं, 7 गुण बता रहे हैं। यदि व्यक्ति में हो तो इस विपदा से बच सकते हैं। ये आपके लिए, आपके समस्या का समाधान है। वो कौन कौन से हैं उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। विद्या, ज्ञान। आज बहुत से लोग ज्ञान न रहने के कारण हर छोटी छोटी चीजों से विचलित हो जाते हैं। यदि ज्ञान हो तो व्यक्ति सबसे पहले बुद्धि लगाते हैं कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। आप कारण ढूंढ लिए, उस कारण को समाप्त कर दिए, समस्या का समाधान हो जाते हैं। तो विद्या ज्ञान अति आवश्यक है, ये पहले गुण। दूसरा है विनय। किसी भी समस्या का समाधान विनय पूर्वक, शांत चित्त होकर के यदि किसी व्यक्ति से है तो विनय पूर्वक बातचीत करके, तरीके से, तो ये विनय हो। तीसरा है विवेक। विद्या और विनय का मिश्रण, ये दोनों जब समाहित हो जाएंगे एक साथ तो विवेक की तो विनय उत्पत्ति हो। आप बुद्धि भी लगा रहे हैं, सहनशीलता भी कर रहे हैं, और यही दोनों जब एक साथ हो जाते तो आप जो भी दूसरे पक्ष, तीसरे पक्ष से समस्या के बारे में बात करते हैं तो वे विवेक पूर्ण हो जाते। तो ये तीसरा था विवेक। चौथा है साहस। कोई भी कष्ट, कोई भी दुख, कोई भी समस्या के समाधान के लिए जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो साहस की अति आवश्यकता। बहुत से लोग घबरा जाते हैं, तो घबराने का अर्थ होता है साहस की कमी। डर जाते हैं, डरने का अर्थ होता है साहस की कमी। तो साहस दिखाने ही पड़ेगा। आप अपने अंदर हिम्मत रखेंगे, साहस रखेंगे, तभी आप समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। पांचवा है कर्म। आप जो भी कर्म करते हैं निष्ठापूर्वक, बिल्कुल साफ सुथरे अपना कर्म जारी रखें। छठा है सत्यनिष्ठा। सत्य मार्ग पर आप चल रहे हैं, आप सत्य के साथ निष्ठापूर्वक, सही निर्णय के साथ आप रहेंगे तो दूसरे लोग भी आपका सहयोग करें, क्योंकि सत्य के साथ ईश्वर भी होते हैं और सत्य को मानने वाले लोग भी आपका समर्थन करते हैं। और सातवां और अंतिम है राम पर भरोसा, राम पर विश्वास, भगवान पर भरोसा, भगवान पर विश्वास। ये सबसे बड़ी ताकत आपकी होती है। यदि वो आपके साथ हैं, आप उस पर विश्वास रखते हैं कि वो मेरे साथ है, तो आपका कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। ये विश्वास आपको अपने अंदर बनाने होंगे, तभी आप किसी भी विपदा से आगे बढ़ सकते हैं, उसे हरा सकते हैं, उसे जीत सकते हैं। तो तुलसीदास जी यहाँ पर यही
लोगों से समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उसने 7 गुण बताए हैं। ये इंसान के अंदर हो तो किसी भी विपदा से निपटा जा सकता है। तो आशा करता हूं ये वीडियो अच्छे लगे, आपने देखा इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।